अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका मेज़बान आवाज़ पाकिस्तान अत्तर रिजवी। जैसा कि बहुत दिनों से आपको पता था ना कि आपका मेज़बान अत्तर रिजवी बहुत जल्द आप लोगों की सवातों में तो शरीक होता ही है हफ्ते के 3 से 4 रोज़। लेकिन जनाब मैं आपसे बाज़ाब्ता और डायरेक्ट आप लोगों से मुलाकात होगी। तो जनाब जदीद दौर है, जदीद तरीक़ेकार हैं, जदीद आलात हैं। अब रेडियो सिर्फ सुना थोड़ी जाता है, बल्कि अब आप रेडियो पे हमें देख भी सकते हैं। एक ज़माने में लोग कहते थे कि यार आप कम प्रोग्राम सुनते हैं, रेडियो पे आप दिखाई नहीं देते। तो जनाब अब आप मुझे देख भी सकते हैं। सुनो एफएम 89.4 के फेसबुक पेज पे दोस्तों हमारे प्रोग्राम दिल के अफसाने विद अत्तर रिजवी का स्टेटस मौजूद है। एक चीज़ याद रखिएगा, इल्म फल्कियात की रोशनी में, एस्ट्रोलॉजी की रोशनी में अपनी मोहब्बत के बारे में जानना चाहते हैं। आपकी ये जो मोहब्बत चल रही है, उतार चढ़ाव का शिकार है, आपकी इस मोहब्बत का अंजाम क्या होने वाला है, इस मोहब्बत आपकी जो है ये किस सूरत हाल पे पहुंचेगी, अगर इस हवाले से जानना चाहते हैं तो हमारे इसी लाइव वीडियो सेशन को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेशबहा कमेंट्स के साथ आइएगा। एक बात अपने जहन में रखिए कि बहुत सारे कमेंट्स में आपका कमेंट कहीं नीचे छुप जाता है, दब जाता है, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा होता। 12 कमेंट्स करेंगे, 12 शेयर करेंगे तो ही आपकी मोहब्बत का हाल, आपकी माली उमूर की सूरत हाल, नौकरी का क्या बनेगा और ख़ास तौर पे आपकी सेहत की क्या सूरत हाल होगी, इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा। आइए लाइव चलते हैं और मज़ीद बातें करते हैं। एक दफ़ा दोबारा जनाब आपका मेज़बान आवाज़ पाकिस्तान अत्तर रिजवी आपको खुशामदीद कहता है। और जैसा कि बिल्कुल मैंने अपने शुरू के लिंक में आपको बताया था कि सुनो एफएम 89.4 के फेसबुक पेज पे हमारे प्रोग्राम दिल के अफसाने विद अत्तर रिजवी का स्टेटस मौजूद है। जितना जल्दी आप इसको शेयर करते हैं, जितना ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा इसको लाइक करेंगे और जितने आपके कमेंट्स मेरी निगाहों के सामने आएंगे, उतना ही जल्दी मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। बहुत अच्छा लगता है कि अभी हमने आगाज़ ही किया होता है तो आपकी बहुत सारी मोहब्बतें मेरी निगाहों के सामने होती हैं। मुझे किसने कहाँ कहाँ से याद किया है, आपकी इन सारी मोहब्बतों को मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाता चलूँ, प्रोग्राम में शामिल करता चलूँ। अगर आप अपना पूरा नाम लिखती या लिखते तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर था। आपने लिखा है चांद। अरे अब ये चांद बेटा है या चांद बेटी है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। आमिर हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं कि मैं टेलर हूँ खानेवाल के अंदर, थैंक यू वेरी मच। जीस्ते रिज हमारे साथ मौजूद हैं, हारून खान, और इसके अलावा सदफ राना भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़रूर बताऊंगा सदफ आपको आपकी मोहब्बत के हवाले से। 11/6/1991 को आप इस दुनिया में आई थी। अच्छा, एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, अपने जहन में रखिएगा, और वो मैं 12 वैसे भी आज तो मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं लाइव हूँ तो ये सारी बातें मैं इसलिए आपसे कर रहा हूँ। एक चीज़ अपने जहन में ये रखिएगा कि मेरे से क्वेश्चन कीजिए, मेरे से सवाल कीजिए। आप डेट ऑफ बर्थ भेजेंगे और कहेंगे हमारे बारे में बताएं, तो फिर मेरा ख्याल है कि मैं सिर्फ आपके बारे में इतना बता सकता हूँ कि पूरी रात बीत जाए, पूरा दिन गुजर जाए और कल का दिन भी शुरू हो जाएगा, लेकिन आपका दिल नहीं भरेगा और मैं भी आपको बताता चला जाऊँगा। तो सवाल कीजिए। मोहब्बत के बारे में जानना है तो बताइए कि मेरी मोहब्बत का क्या बनेगा। अपने प्यार के बारे में जानना है, अपनी सेहत के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर आप अपने माली उमूर के हवाले से जानना चाहते हैं, या अपनी सेहत के हवाले से जानना चाहते हैं, या एस्ट्रोलॉजी की रोशनी में, इल्म फल्कियात की रोशनी में आपको स्टोन कौन सा पहनना चाहिए। आप अल्लाह की कुदरत है ना, देखिए अल्लाह ताला की ये दिए हुए जवाहरात हैं, ये स्टोन्स हैं, आपके लिए मोस्ट सूटेबल स्टोन कौन सा हो सकता है। और अगर आप कोई खुशबख्ती का कोई काम शुरू करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कोई तब्दीली लाने के लिए कोई इनिशिएट लेना चाह रहे हैं, तो आपको कौन सा काम, सीवी हो या कोई कहीं रिश्ते का पैगाम भेज रहे हैं ये भी तो हो सकता है ना। तो ये आपने किस दिन जो है, आपके लिए दिन कौन से सूटेबल है, आपके लिए मोस्ट सूटेबल डेज कौन से हो सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप दुनिया के किसी भी गोशे में जाके, दुनिया के किसी भी हिस्से में जाके अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करना चाह रहे हैं, करियर का आगाज़ करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए दुनिया के वो कौन से ऐसे मकामात हैं जो कि मौजू तरीन मकामात साबित हो सकते हैं, जहाँ पे आपके करियर को 4 चांद लग सकते हैं। ये सारी बातें होंगी, लेकिन याद रखिएगा कि जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना जल्दी शेयर करेंगे और जितने ज़्यादा कमेंट्स मेरी निगाहों के सामने होंगे, उतना जल्दी मैं आपको जवाब दूंगा। अच्छा जनाब, ये अब्दुल रहमान हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान। शान अली, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा अब्दुल रहमान, थैंक यू प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया जनाब। मैं आपको अच्छा लग रहा हूँ और यकीन मानिए
कि मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं मैं कहाँ से कोई घुड़सवारी करके बाल बाल उड़े पड़े हैं मेरे, और मैं पता नहीं कहाँ से घूमता फिरता यहाँ स्टूडियो में आके आपके बैठ गया। लेकिन हमारे जो आईटी एक्सपर्ट हैं, जो आईटी के हमारे स्पेशलिस्ट हैं सुनो एफएम के, अहमद, उन्होंने कहा कि बस अतर भाई यहाँ बैठे मैं आपको लाइव करना। मैं कहा अहमद यार देखो, एक ज़माने में खबरें पढ़ा करते थे, पहले मेकअप रूम में जाते थे, मेकअप शेकअप होता था, तुम नहीं, बस अत्तर भाई बैठे हैं, आप बिल्कुल सही लग रहे हैं। अहमद ने कहा है कि मैं ठीक लग रहा हूं, तो मैं जनाब इस वक्त आपके सामने आ गया हूं। अगर मेरी नाक छोटी बड़ी है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरी दाढ़ी जो है पूरे इसका खत अगर प्रॉपर नहीं बना हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तो हल्का सा देख रहे हैं एक एक्ने, दोस्त को मैंने कहा कि यार ये छुपा दो एक, उन्होंने कहा नहीं यार ठीक लग रहा है, जाने दो, हमने भी जाने दिया। आपके साथ मौजूद है जनाब अलिशबा, थैंक यू वेरी मच, जीती रहो अलिशबा, खुश रहो। मारूफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, और ये कौन है भाई, मोहम्मद खालिद शब्बीर, अच्छा ये तूफान खान भी हमारे साथ है। मैं कहूँ ये पता नहीं गलती से तो लिख दिया, लेकिन नाम है तूफान खान, और तूफान खान हमें सुन रहे हैं मर्दान में, और कुछ मर्दान के लोग हमारे साथ भी मौजूद हैं। मोमिन बादशाह, आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके अलावा अलिशबा कह रही है मेरी मोहब्बत का हाल बताइए, और आप जो तारीख़ पैदाइश बता रही हैं अलिशबा, अलिशबा की डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक अलिशबा का जो बुर्ज है, जो अलिशबा का स्टार है, वो बनता है एक्वेरियस। एक्वेरियस के बारे में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपका मोहब्बत का सैयारा उरूज पर नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मोहब्बत खुदा ना खास्ता कोई जवाल पजीर हो चुकी है, मोहब्बत में कोई हतमी नताइज सामने नहीं आने वाले, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बाज़ औक़ात इल्म फल्कियात की रोशनी में, एस्ट्रोलॉजी की रोशनी में ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। अगर आपकी मोहब्बत की सूरत हाल थोड़ी सी डाउन है, तो करियर का जो आपका सैयारा है, आपके मुस्तकबिल का सैयारा, वो इस वक्त उरूज पर है। लेकिन चूंकि आप हैं एक्वेरियस, इसलिए थोड़ी सी आप हैं लापरवाह, आपको फिक्र नहीं होती, रात पूरी रात जागना, बड़ी बड़ी प्लानिंग करना, कल से बस मैंने ये करना शुरू करना है, और जब दूसरा दिन आता है, आँख खुलती है तो पता चलता है कि ऑफिस के टाइम खत्म हो गए, 4 बज चुके हैं शाम के, अब कुछ भी नहीं हो सकता। फिर अगले दिन दोबारा प्लानिंग शुरू हो जाती है। बहरहाल मोहब्बत आपकी नशेबो फराज का शिकार रहेगी, उतार चढ़ाव का शिकार रहेगी, और आपके हवाले से ही मैं बताता चलूं, आपने जो मोहब्बत प्यार की इवज़ जो आपने एक शादी का फैसला कर रखा है, उसमें अपने अगर वालिदैन से मशवरा नहीं करना चाह रही हैं, अपने अम्मी से, अपने अब्बा से, या किसी बड़े भाई से डर रही, तो अपने घर में किसी भी एक ऐसे शख्स से ज़रूर मशवरा कीजिए अपने इस रिलेशन के हवाले से जो आपके बहुत करीब है लेकिन आपसे बड़ा हो, वो आपको बेहतर गाइड कर सकेगा। अगर प्रॉपर तरीके से रिश्ता भेजा जाएगा तो ये आपके मोहब्बत के मामलात बहुत अच्छे शादी की सूरत में जो है वो अख्ताम पसीर हो सकते हैं। तो ये बात नहीं देखना है कि आप किसको एंगेज करेंगे, बरं अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। याद रखिएगा, फिरोज़ा, नीलम, अलमास और अकीक, ये चारों स्टोन्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन मुख्तसरन मैं आपको ये बताता चलूँ कि बहुत ज़रूरी है कि अगर इन चारों में से कोई एक स्टोन आप बनवाना चाहें अपने लिए, तो आपने कोशिश करनी है, जैसे देखें ये मेरा स्टोन है, ये आप देख रहे हैं, ये मेरा स्टोन, ये चांदी के अंदर बना हुआ है, और इसका डिज़ाइन मैंने ऐसे रखा है कि इसका जो स्टोन है वो इस तरह मेरी यहाँ फिंगर के साथ मस होता हो, टच होता हो, तो आपने भी डिज़ाइन उसका ऐसे रखना है। अलमास ले लीजिए, फिरोज़ा ले लीजिए, नीलम ले लीजिए, या फिर अकीक ले लीजिए। अकीक में सुलेमानी अकीक, अलमास हो गया। फिरोज़ा अगर आपको कोई दे दे हुसैनी फिरोज़ा, तो क्या ही बात है जनाब। 4 और 8 ये 2 अदद आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर 4 भी और नंबर 8 भी। तो 4 अपने अपने जहन में रखने हैं। हफ्ते का दिन और इतवार का दिन, ये दोनों दिन आपके लिए सूटेबल डेज हैं, ये अपने जहन में रखिएगा। तो जनाब जितना जल्दी और जितना ज़्यादा आप मेरे स्टेटस को शेयर करते हैं, जितना ज़्यादा आप इस पर कॉमेंट्स करेंगे और जो लाइक्स आते जाएंगे, मैं आपके सवालों का जवाब आप तक पहुंचाता जाऊंगा। और नंबर 2 ये, अच्छा दूसरा ये कि आप लिखे ना 25-12, 25-10, हाफजा बहुत कमजोर है मेरा। अब मैं 10 के लिए ना पहले गिनूंगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अच्छा 10वां महीना तो भाई नवंबर का होता है, तो 7 आप ये लिख दें, 10 नवंबर लिख दें, 2 जनवरी लिख दें, 4 जनवरी। अभी जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना, तो आप चाह रहे हैं कि सबकी बारी आ जाए, जितने लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं आप सबकी बारी आ जाए, कोई रह ना जाए, तो लिहाजा लिख दीजिए, फेब लिख दीजिए, जैन लिख दीजिए, जो आजकल चलता नहीं है। मेरी 20th जैन है तो आप इस तरह 20th जैन लिख दीजिए, या मेरी 15 फेब है तो फेब लिख दीजिए। और अगर आप 14 फरवरी को इस दुनिया में आए ना, तो उस हवाले से फिर मेरे से ना पूछिएगा, मैं नहीं मानता 14 फरवरी को, मैं बता रहा हूँ आपको, सही बता रहा हूँ। जिस दिन वो मिल जाते हैं ना, जिस दिन उनसे मुलाकात हो जाती है, यकीन कीजिए कि
उसी दिन ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे हाथ में। अब वो शायर कहता है, आपने सुना होगा, शायर बड़ा खूबसूरत अंदाज में कहता है, और ये बचपन में सुना था वो शेर मैंने, बहुत अरसा गुजर चुका है इस शेर को सुने हुए, अभी मैं आपको सुनाता हूँ। शायर क्या कहता है, गाना बहुत जबरदस्त सा ट्रैक आपके लिए निकाल रहा हूँ, जल्दी जल्दी शेयर कर लीजिए, एक दफा दोबारा सुन लीजिए, बहुत सारे कमेंट्स में आपका कमेंट कहीं नीचे छुप जाएगा। तो अभी 25 मिनट्स या 30 मिनट्स जब तक मैं आपके साथ हूँ, शेयर करते चले जाइए कंटिन्यूअसली, और कमेंट्स बारहा करते चले जाइए, क्योंकि आपका कमेंट ढेर सारे कमेंट्स में कहीं नीचे छुप जाता है, नीचे कहीं दब जाता है। मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है फिर उसको तलाश करना। तारीख पैदाइश जरूर लिखिए, सवाल जरूर लिखिए कि आप इस हवाले से मेरे से कुछ जानना चाहते हैं, और अगर आपने ऐसे लिख दिया कि मेरे बारे में बताएं, तो हो सकता है फिर आपकी बारी जो है वो स्किप हो जाए, मैं आपके बारे में ना बता सकूं। जिशान, थैंक यू वेरी मच। जिशान हमारे साथ हैं। जिशान कहते हैं कि मेरा बुर्ज स्कॉर्पियो है, मेरी मोहब्बत के बारे में बताएं। मोहब्बत की सूरत हाल जिशान लाला फिलहाल मुझे बहुत गंभीर दिखाई दे रही है। ये मार्च का महीना भी आपको गुजारना पड़ेगा, और मार्च के महीने में भी हो सकता है कि कोई प्रॉपर रिप्लाई ना आए, इसी तरह आपको फील्डिंग करनी पड़े। उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि मार्च का महीना, फरवरी के जो आखिरी दिन अभी बाकी हैं, और मार्च का पूरा महीना आपने करना है, आपने कोई तामीरी काम सर अंजाम देना है, ऐसा काम देना है जो मुस्तकबिल में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सके। जहाँ तक प्यार मोहब्बत के मामला आते हैं, स्कॉर्पियो आप हैं, आपका दिल एक जगह नहीं लगता, दिल स्लिप आपका होता रहता है, और इस दिल को कहीं लगाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा सब्र कीजिए। आइंदा आने वाले दिनों में आपके ये जो मामलात हैं, दिल वाली जो सूरत हाल है, ये इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी बेहतर हो जाएगी, और घबराना नहीं है बिल्कुल भी आपने, और ये भी नहीं समझना कि मैंने शायद आपको मना कर दिया है। वो शेर ये था, हमने तुम्हारे नाम की तितली दबोच ली, हमने तुम्हारे नाम की तितली दबोच ली, सब रंग कायनात के मुट्ठी में आ गए। साथ देना बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों को शिकवा शिकायत है कि आपकी आवाज इतनी हमें भारी लगती है और यूं लगती है, आप दिखने में कैसे हैं? अरे बाबा देख लो, हम दिखने में ऐसे ही हैं, ठीक है। और अगर किसी को मायूसी हुई है तो मैं जनाब हाथ जोड़ के आप लोगों से माजरत चाहता हूं कि आप सोचे कुछ और बैठे थे, और जब आपने देखा तो हम ऐसे निकले। बहरहाल मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूं। तो जनाब इस वक्त अहमद जो हैं, हमारे जो आईटी एक्सपर्ट हैं, और जो सुनो एफएम के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तमाम तर तजर्बात को इम्प्लीमेंट करते हैं, और ये सारा सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं। अहमद के चेहरे पे जो एक मुस्कान है, जो एक मुस्कुराहट है, वो शायद मुझे बता रही है कि आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जो है वो रिस्पांस कर रहे हैं। और किस तरह रिस्पांस कर रहे हैं, कितना रिस्पांस हो चुका है अभी तक, ये चीज़ें मेरे सामने तो नहीं आ रही, एक दफ़ा चेक करते हैं। एक बड़े मजे की बात बताऊं मैं आपको, आप सब जानते हैं 8 दिसंबर वाले दिन, 8 दिसंबर का दिन मेरे लिए बड़ा एक अजीब व गरीब सा दिन था। मेरे पापा सैयद शहूद रिजवी रात तकरीबन 2:45-3 बजे का टाइम था, मुझे छोड़ के जहाने फ़ानी से कूच कर गए। और इस वक्त पता ही बार बार मुझे ख्याल अपने पापा का आ रहा है अपने जहन में। यकीन जानिए अगर वो होते ना, तो मेरे पापा, तो वो इस वक्त ये लाइव वीडियो मेरी देख भी रहे होते, और सबको, दोस्तों को, फैमिली वालों को बता रहे होते कॉल करके, अजहर को बता रहे होते, मेरे भाई को, मेरी अम्मी को बता रहे होते, ये देखो जी अथर जो है, अथर निक नेम मेरा जो है, मैं नहीं बताना चाह रहा, पता लगा मेरे निक नेम से जो है वो मैसेज आना शुरू हो गया। वो मेरा निक नेम लेके कहते कि भाई उसको देखो लाइव वीडियो में आ रहा है, लाइव वीडियो में। तो बहरहाल ये यादें रह जाती हैं, और यादों के हवाले से आपको पता है कि शायरों ने बड़ा कुछ कहा है, और पप्पा को मैं अपने ये डेडिकेट करना चाहूँगा। डेफिनेटली वो इस वक्त फिजिकली जो हैं, जिस्मानी तौर पे हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन मुझे ये ज़रूर यकीन है कि वो रूहानी तौर पे मुझे ज़रूर मॉनिटर कर रहे होंगे, रूहानी तौर पे मुझे ज़रूर देख रहे होंगे। और पप्पा मुझे अक्सर शेर सुनाया करते थे, जब मैं उनको याद आया करता था पप्पा को, तो मुझे कॉल किया करते थे, एक शेर सुनाते थे। और अमूमन इस तरह का शेर अगर कोई और पढ़ रहा हो तो 90% लोग, 100% लोग ये समझेंगे ये शायद पता नहीं अपने किसी आशिक के लिए शेर पढ़ा जा रहा है, लेकिन पापा मेरे से इश्क करते थे और मुझे शेर सुनाया करते थे। और आज पापा फिजिकली मेरे साथ नहीं है, तो ये शेर मैं आज पापा को सुनाने जा रहा हूँ। और पापा अक्सर कहा करते थे, पापा ये आपके लिए। लम्हे लम्हे में बसी तेरी यादों की महक, लम्हे लम्हे में बसी तेरी यादों की महक,
आज की रात तो खुशबू का सफर लगती है। इनका इरादा नहीं होगा नाम लेने का, लेकिन हमारा इरादा तो है, भरपूर इरादा है। और ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा इरादा ना हो, हम नाम लेंगे, डंकी की चोट पे नाम लेंगे, कोई रोक थोड़ी सकता है हमें। तो जनाब सुनो एफएम 89.4 पे आप मुझे देख भी रहे हैं, आप मुझे सुनते तो हैं। सुनो एफएम 89.4 के फेसबुक पेज पे हमारे प्रोग्राम दिल के अफसाने विद अख्तर रिजवी का जनाब स्टेटस मौजूद है। आप अपने लाइक्स, अपने शेयर्स और अपने कमेंट्स के साथ जरा जल्दी से प्रोग्राम में तशरीफ लाइए, इस लाइव सेशन का हिस्सा बनिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे, उतना जल्दी मैं आपको आपके तमाम सवालों का जवाब आपके समातों तक पहुंचाऊंगा। एक चीज़ ज़रा और ध्यान में रखिएगा, शेयर करने की सूरत में ही मैं आपको आपके सवालों का जवाब आपकी समातों तक पहुंचाता हूं। तो जनाब कौन है हमारे साथ? अदनान उस्मान राजपूत। मैंने नाम सही लिया ना राजपूत साहब? आपका गलत नहीं ले लिया। एक राजपूत तो कल तो थे हमारे साथ, लेकिन ये वो राजपूत मेरे ख्याल में आज चल अच्छा ही हुआ नहीं है। तो कहते हैं ना कि बाज़-औक़ात कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं और अच्छी लग रही होती हैं। बिलाल खान मलिक, थैंक यू वेरी मच। और आशिर डॉट, ये क्या बोल, ये क्या आईडी हो भाई? डॉट, हाँ पूरा नाम बताइए। उस्मान एहसान, थैंक यू वेरी मच सुनो एफएम के इस लाइव वीडियो सेशन का हिस्सा बनने के लिए, थैंक यू वेरी मच उस्मान। और इसके अलावा कौन है मेरे साथ मजीद? मैं आपके मजीद कमेंट्स के जाने पढ़ता हूँ। हाँ जी, अमन खान हमारे साथ हैं, गुलफाम मिर्ज़ा हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं और हमें कमेंट कर रहे हैं। शैला खान हैं, तनवीर तानी हैं, बिलाल खान मलिक हैं। और ये बड़ा मुनफरिद सा नाम लग रहा है, क्या नाम है ये? मशारबा या मुशारबा? मेरे ख्याल में मुशारबा होगा। हाँ, मुशारबा नौमान अब्बासी। अगर मैंने आपके नाम को सही प्रोनाउंस किया है, उसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी है जैसे मैंने की है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, तलफ़ुज़ मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया, बल्कि मुझे सिखा दीजिएगा। माही, थैंक यू वेरी मच। माही। अब मैं गाना गाने लगा था, मैं चुप हो गया। मैं गाना माही पे मैं एक गाना गुनगुनाने लगा था, लेकिन चुप हो गया। आशिर.em, अब ये आशिर.em क्या है बाबा, ये भी बड़ा मसला है। इसके अलावा जनाब क्या पूछा है, कहाँ से पूछा है, किसने पूछा है? ज़रक खान और CSS एस्पिरेंट कोई हमारे साथ है, असल नाम ज़रूर लिखिए। सबीर खान है, आसिफ आपका बहुत शुक्रिया, SS रावत और जीनिया वासे। इसके अलावा सहर हैदर लाशारी मुझे लगता है कि सिंध के आप किसी इलाके से हमें याद कर रहे होंगे या याद कर रही होंगी। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कि ख़वातीन के भी नाम होते हैं, हज़रात के भी नाम होते हैं, उसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो ये मुझे ज़रूर बताया करें, मैं इस कन्फ्यूजन को थोड़ा सा दूर कर दिया करें कि आप सुन रहे हैं या आप सुन रही हैं। ये चीज़ें सारी बताना बड़ा ज़रूरी है। तो जनाब जितना जल्दी आप शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे हमारे इस वीडियो स्टेटस को, उतना जल्दी मैं आपको आपके सवालों का जवाब दूंगा। और प्लीज़ काइंडली तारीख़ पैदाइश ज़रूर लिखें। खालिद सारंग कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अत्तर भाई, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। हफ्सा फातिमा हमारे साथ हैं। हफ्सा फातिमा, आपका भी बहुत शुक्रिया। जितना जल्दी आप लोग इसको शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा कमेंट्स और लाइक्स होंगे, उतना जल्दी मैं आपको आपकी समातों में शामिल करूँगा। और आपको दिखाई तो मैं वैसे दे रहा हूँ। खान इनामुल्लाह, जनवरी फरवरी मार्च 6 मार्च को आप इस दुनिया में आए थे। बहुत परेशान रहता हूँ, फ्रेंड्स भी मुझे इग्नोर करते हैं, मेरे प्यार के बारे में कुछ बताइए। देखें खान इनामुल्लाह, आप 6 मार्च को इस दुनिया में आए। आपकी तारीख़ पैदाइश के एतबार से एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, आप इस वक्त ना बड़े डुअल माइंडेड हैं, आप बड़े कंफ्यूज हैं। इसलिए आप कंफ्यूज हैं कि आपके दोस्त आपको इग्नोर कर रहे हैं। और इग्नोर, अब आपने कहा है कि मेरी मोहब्बत का क्या बनेगा, मेरे दोस्त मुझे इग्नोर कर देते हैं। ये दो बातें, एक होते हैं आम हल्का है बाप में दोस्त, वो आपसे बात नहीं कर रहे होते, वो कहते हैं यार जा प्लीज़ यार, हमारा सर नहीं खा यार, हमें तंग नहीं कर। और एक आपके कोई दोस्त ऐसा होता है जो आपके दिल के बड़ा करीब होता है। आप क्या वो ये सब मिलके आपको इग्नोर कर रहे हैं? अगर आपको ये सब मिलके इग्नोर कर रहे हैं
तो अलग सूरत हाल है। और एक चीज़ मैं आपको कहूँगा 3 दफ़ा, और ये भी एक तरह का समझिए कि एक वजीफे की तरह है। वो कहते हैं ना, सब्र सब्र और सब्र। आपने अपनी ज़िंदगी में सब्र कायम करना है, सब्र लेकर आना है। और ये फरवरी का महीना ख़त्म हो रहा है और अगला महीना कौन सा शुरू हो रहा है, यहाँ बल्कि इधर देखता हूँ मैं। अगला महीना शुरू हो रहा है मार्च का महीना। अगला महीना मार्च का होगा। मार्च के महीने के पहले हफ्ते के बाद आपकी ज़िंदगी में तब्दीली पैदा होगी। आपने अपने आप को थोड़ा सा अपने अंदर आपने थोड़ा सा सीरियसनेस का जो मादा होता है, संजीदगी का मादा आपने अपने अंदर वो पैदा करना है। आप बहुत सारे मामलों में संजीदा नहीं हैं, जिसकी वजह से आपके बहुत अच्छे अच्छे दोस्त जो हैं वो भी आपको इग्नोर कर रहे हैं। और जितना ज़्यादा आप अपने, अब सीरियस का मतलब ये नहीं है कि इससे लड़ाई शुरू कर दें आप, मतलब अपनी शख्सियत के अंदर जो है अपने आप का निखार इसी तरह पैदा होगा। लोग आपके ऊपर एतमाद उसी वक्त करेंगे जब आप थोड़े से सीरियस होंगे अपनी ज़िंदगी में, और ये सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। फहद जट कहते हैं कि मैं 17 फरवरी को इस दुनिया में आया था, मेरी मोहब्बत के बारे में बताएं। फहद जट, मोहब्बत तो आपकी बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन आपकी जो चाहत है वो शायद हो सकता है वो ना पूरी हो रही हो। और अगर 17 फरवरी यानी कि एक्वेरियस, अगर आप अपनी मोहब्बत को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं तो अब वो वक्त आ चुका है कि जब आपको कोई बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको एक भरपूर डिसीजन लेना पड़ेगा। और लोगों की बातों में बिल्कुल मत आइए। और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आपके जहन के अंदर एक गिराबंदी में सुलझने का नाम नहीं ले रही है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचिए, भरपूर सोचिए, मस्बत सोचिए, ताकि 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 ये मेरे ख्याल में दोबारा पोस्ट हुई है वीडियो हमारी। ये यहाँ पे दूसरी मरतबा मुझे क्यों पोस्ट हुई वीडियो? अच्छा ओके, ठीक है, ये कोई जंप मेरे ख्याल में आया है। मस्बत सोचेंगे आप, पॉजिटिव सोचेंगे, और ज़्यादा मशवरे मत करें। आप मशवरे इस कदर करते हैं जिसकी कोई इंतहानी मशवरे करना और फिर पूरी रात बैठ के वो बस एक ही बात को सोचना, इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। 16 जून को मैं इस दुनिया में, अब देखना ये कोई आईडी, असल नाम तो लिखे ना, ये मल है, मलहाई, पता नहीं ये नाम तो नहीं हो सकता। आपके नाम के अदद कैलकुलेट करके और आपकी तारीख़ पैदाइश को देख के मैं फिर आपको एक डिसीजन दे रहा होता हूँ, फिर एक बात बता रहा होता हूँ इल्म फल्कियात की रोशनी में। अभी आप प्रॉपर आईडी, अगर आपकी आईडी बेशक जिस मर्जी नाम से, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि अपना असल नाम लिखें। गुलफाम मिर्ज़ा कहते हैं बिजनेस के बारे में बताओ। मैं क्या बताऊं? अगर आपने बिजनेस में कोई नुकसान हो रहा है, आप कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं उसमें दिल नहीं लग रहा, और बिजनेस आपको किन तारीखों में शुरू करना चाहिए, मिर्ज़ा गुलफाम ये मैं आपको बता सकता हूँ। आपके बिजनेस के बारे में क्या बताऊँ मैं? कुछ सवाल होते हैं जो इंसान आप ज़रूर कीजिए, लेकिन थोड़ा सा सवाल, बाकायदा सवाल कीजिए मेरे से ना। इस तरह टूटी फूटी बातें होंगी तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगी। जे परदेसी हमारे साथ हैं। वालेकुम सलाम जनाब, आपका बहुत शुक्रिया इस लाइव सेशन का हिस्सा बनने के लिए। और मुबशरा नुमान, आपका भी बहुत शुक्रिया। और ये भी लिखा हुआ है सतरियाज सेंटी, अल्लाह अकबर। अब ये क्या है? शादी के बारे में पूछा है। 23 अक्टूबर इस साल के जो 7वां या 8वां महीना है उसमें ये सेंटी जो भी है, आपकी शादी मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर कहीं पे रिश्ता चल रहा है, और अगर कहीं रिश्ता नहीं चल रहा और आप मेरे से पूछ रहे हैं तो फिर सूरत हाल कुछ और है। युसरा सुमरो, थैंक यू वेरी मच इस लाइव सेशन का हिस्सा बनने के लिए। और तैयबा बासी, आपका बहुत शुक्रिया। 17 नवंबर को आप इस दुनिया में आई थी, आपने तारीख लिख के भेज दिए, सवाल नहीं किया, सवाल कीजिए। याद रखिएगा जितना जल्दी आप शेयर करेंगे, शेयर बार बार शेयर करने की सूरत में मैं आपको आपके सवालों को जवाब दे रहा होता हूँ। और ख़ास तौर पे जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतना जल्दी मैं आपके सवालों का जवाब उतना ही जल्दी आप तक पहुँचाऊँगा। ताबील मुनीर, बहुत शुक्रिया, अच्छा नाम लग रहा है जनाब मुझे ताबील, और ये मैं सोचूंगा इस नाम के बारे में। बहुत से लोग पूछते हैं कि जनाब हमारे यहाँ बेटा हुआ है, हमारी यहाँ बेटी हुई है, अतर साहब आप इतने सारे नाम पढ़ते हैं रोज़, कोई नाम बताइए अच्छा। तो ताबील नाम जो है मेरा ख्याल है कि वो किसी को रिकमेंड जो है वो किया जा सकता है। माही, आपका बहुत शुक्रिया। और रशी तन्हा, आपका बहुत शुक्रिया। बलोच साहब, इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया इस लाइव वीडियो सेशन का हिस्सा बनने के लिए। जितने ज़्यादा शेयर्स होंगे, जितना जल्दी जल्दी आप शेयर करेंगे, उतना ही जल्दी मैं आपको आपके तमाम सवालों का जवाब आपकी समातों तक पहुंचाने की जसारत हासिल करूंगा। तो जनाब सुनो FM 89.4 के फेसबुक पेज पे हमारे प्रोग्राम दिल के अफसाने विद अतहर रिजवी का लाइव वीडियो पोस्ट जो है इस वक्त मौजूद है, जो कि ताहाल अभी तक लाइव है, कुछ देर मजीद रहेगी। आप यूँ समझ लीजिए
कि आपके पास टोटल 12 से 15 मिनट बाकी हैं। इन 12 से 15 मिनट में जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा आपकी लाइक्स होंगे और फिर जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे, उतना जल्दी मैं जवाब दूंगा। और अभी मैंने एक और चीज़ भी डिसाइड की, अभी मैंने एक और भी फैसला किया है कि इस लाइव वीडियो सेशन को हो सकता है कि विद इन 15 मिनट्स, 16 मिनट, 14 मिनट में हम इसको एंड कर दें। लेकिन इसी पोस्ट को, जो कि पब्लिश हो चुकी होगी बाद में इस वीडियो पोस्ट को जितना ज़्यादा आप शेयर करते रहेंगे, जितना ज़्यादा लाइक करते रहेंगे और कमेंट करते जाएंगे, तो अब मैंने आपके कमेंट्स इसी पोस्ट में से शामिल करना है। ठीक हो गया? ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है और फिर किसी किस्म का कोई शिकवा और शिकायत जो है वो बाकी नहीं होनी चाहिए। तो जनाब, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। एक गाना इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है और इस गाने का फिर जब वो गाना मैं प्ले करूंगा ना, तो फिर वो गाना आप मेरे साथ गुनगुनाएंगे भी। ठीक हो गया? और ये गाना बहुत ही ज़बरदस्त सा ट्रैक है, अक्सर मैं आपके लिए प्ले करता हूँ, लेकिन आज ये लाइव वीडियो सेशन है ना, तो इसमें मैं ज़्यादा आपके साथ इसको प्ले करना चाहता हूँ। और एक ज़माने में जब हम बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, मुझे इनकी आवाज़ बहुत पसंद थी और इनके गाने भी बहुत अच्छे हुआ करते थे। और मुझे याद है कि बहावलपुर में हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, एक दफ़ा वहाँ पे इनका कॉन्सर्ट रखा गया। तो वैसे मुझे कभी भी शौक़ नहीं रहा कि मैं जनाब कॉन्सर्ट्स में जाऊँ और ये, लेकिन इनका कॉन्सर्ट मैं देखने गया था और जब से मुझे अपने उस दौर से ये गाना मुझे बहुत पसंद है। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक चीज़ है मेरे पास। एक उसूल सदा मेरी जिंदगी का रहा, एक उसूल सदा मेरी जिंदगी का रहा, मैं जिसका हो गया उम्र भर उसी का रहा। क्या सुना आपने? एक उसूल सदा मेरी जिंदगी का रहा, मैं जिसका हो गया उम्र भर उसी का रहा। आइए जरा मिलके गाते हैं। आप सुन रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क, हम हैं सुनो FM 89.4 एंड 96 रेडियो नेटवर्क। आपके समातों तक पहुंचने वाली आवाज पत्थर बिस्वी की है और मैं सुनो की आवाज है पाकिस्तान। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना, मेरे दिल की रानी तो, मेरी खुशियों का मौसम, मेरे ख्वाबों की ताबीर, मेरे सपनों की तस्वीर। वो जीत हो या हार, तेरे संग सब कुछ, तू ना हो तो बेकार। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना। अब मजीद गाना आप सुनिए। मैं इस गाने को मजीद तबाह बर्बाद और ख़राब नहीं करना चाहता आपके लिए। चंद लोगों के बाद मैं लौटूंगा दोबारा और लाइव वीडियो सेशन को शेयर करना, कमेंट करना हरगिज़ मत भूलना, कसम से। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना, मेरे दिल की रानी तू, मेरी खुशियों का मौसम।
जरा शेर को गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छा शेर है, शायर ने भी कमाल किया और जिस अंदाज से जब बात गा रही हैं, जरा इस जरा इस जगह को सुनिएगा। अच्छा, वैसे ना इस लाइव वीडियो सेशन का टाइम तो बहुत ज़्यादा हो चुका है और कल को ना को मुझे सब मिलके ये ना कहें यार इतनी लंबी आप बात ही करते रहे, बात ही करते। तो जनाब मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की आईटी डिपार्टमेंट से, मुझे सिर्फ 4 से 5 मिनट मजीद दे दीजिए। वाहिद अली एक ज़माने से मेरे से पूछ रहे हैं। वाहिद अली कहते हैं कि मैं इस दुनिया में एक में आया था, अब मैं कैसे बताऊं, अब मैं एक में आया था। अरे बाबा जीस्ते राज जीस्ते रिज, आप मुझे आदाब कह रहे हैं और आदाब के जवाब में अक्सर मैंने 90% से ज़्यादा लोगों को देखा वो आदाब कह रहे होते हैं। आदाब के जवाब में हमने अपने बुजुर्गों को सुना, वो जीते रहो कहा करते। तो जीस्ते रिज रियाज साहब जीते रहिए, खुश रहिए। और तनवीर तानी कहते हैं कि मैं 9 जून को आया था, मेरी मोहब्बत का बता दें। आपकी मोहब्बत का 2019 में कुछ नहीं बनने वाला, फजूल टाइम आपने वेस्ट हरगिज नहीं करना, ये मैं आपको बताई दे रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा शेर वहीद साहब बहुत शुक्रिया, 2 अप्रैल को आप इस दुनिया में आए थे, अबाउट माई मैरिज अगले साल 2020 में मुझे मुतवक्के लग रही है। अगर आप ने अपने मुस्तकबिल कहीं आपका मुस्तकबिल कहीं से अच्छा स्टार्ट हो गया तो, अगर इस तरह अगर आप खाली खुली रहे फिर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और मोमिन बादशाह हमारे साथ हैं, थैंक यू वेरी मच मोमिन बादशाह इस लाइव वीडियो सेशन का हिस्सा बनने के लिए। और लवली सौबी, अब ये तो मुझे नहीं पता आप लवली सौबी हैं या नहीं, लेकिन असल नाम लिखने सौबी अगर आप होंगी, 25 अगस्त को आप इस दुनिया में आई हैं। और आपको मैं एक बात बताऊं, आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे से ना करें, बल्कि कोशिश करें कि कहीं कहीं से आपको ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल और खालिस अगर आपको कहीं से रूबी मिल जाए तो चांदी में आपने बनवा के पहनना है, वो उसी तरीके से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। हुमायूं खान कहते हैं मैं 14 अक्टूबर का आया था। 14 अक्टूबर को आप आए थे, मैं क्या बताऊँ आपको भाई, मोहब्बत के बारे में, प्यार के बारे में। अगर शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं तो ये साल 2019 बड़ा अच्छा है। सन आपने नहीं भेजा, 2019 आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। इसके अलावा जनाब उबैद जुबैर हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जनाब सना खान हमें सुन रही हैं, 14 दिसंबर को इस दुनिया में आई थी, मैं क्या करूं। अगर आप 14 दिसंबर को इस दुनिया में आई हैं, क्वेश्चन तो करें किस हवाले से जानना चाह रही हैं आप। मोहम्मद साजिद अली आपका बहुत शुक्रिया। और ताबील मुनीर 8 मार्च को इस दुनिया में आए। ताबील मुनीर आपने अपनी स्टडीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, अपने करियर के बारे में पूछ रहे हैं। देखें आपकी स्टडीज़ को किसी किस्म का कोई ख़तरा लाहक नहीं है, ना ही आपकी स्टडी के आड़े कोई फाइनेंशियल मैटर्स आ सकते हैं, कोई माली मसाइल का आपको सामने हो सकता है। ये डिपेंड करता है खालिस्तन आपके ऊपर। आप जितना ज़्यादा जब तक पढ़ना चाहते हैं, जितना अच्छा पढ़ना चाहते हैं, उसमें सारा जो ताल्लुक़ है वो आपके दिल और आपके दिमाग का है। दिल और दिमाग दोनों स्टडीज़ में लगाइए, पढ़ाई में लगाइए, यकीन जानिए आपकी पढ़ाई बेहतरीन पढ़ाई होगी, आपको कोई नहीं रोक सकेगा, कोई मना नहीं कर सकेगा। अच्छा जी, परी राजपूत असल नाम लिखिए। खटक जान साहब थैंक यू वेरी मच, 9 सितंबर को इस दुनिया में आए थे। खटक जान साहब आप 9 सितंबर को इस दुनिया में आए हैं। तो इश्क के बारे में, इश्क विश प्यार व्यार के मामले में ना 2019 आपका मुझे कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा। 2020 बहुत अच्छा हो जाए उसके बारे में 2020 में फैसला करेंगे, लेकिन अभी मैं कह सकता हूँ 2020 के तीसरे महीने से जनवरी फरवरी मार्च 2020 के जो मार्च का महीना होगा उसमें आपके लिए बहुत आसानियां पैदा होंगी। मोहब्बत के हवाले से अभी टाइम ना बर्बाद कीजिएगा, ठीक है। कोई तामीरी काम, किसी तामीरी सरगर्मी में अपना दिल लगाइएगा। तो जनाब इस लाइव वीडियो सेशन से आपका मेज़बान आवाज़ पाकिस्तान अख्तर रिजवी आपसे चाहेगा इजाज़त। इस लाइव वीडियो सेशन से हमारा प्रोग्राम जारी सारी रहेगा उस वक्त तक जब तक आप और हम एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं। आपको ये भी पता है कि साथ देना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मेरे साथ रहते हैं तो यकीन मानिए सफ़र का पता नहीं चलता। सफ़र चाहे 10 घंटे का हो, सफ़र चाहे 14 घंटे का हो, ये सफ़र चाहे चंद मिनट का हो या चंद घंटों का हो, अगर 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 आपका हम सफ़र जो है ना बहुत शानदार है, उसके साथ आपका दिल और दिमाग लग चुका है,
आपके उसके साथ आपकी दिली और ज़हनी हम आहंगी मौजूद है। यकीन कीजिए सफ़र चाहे जितना लंबा भी हो वो कट जाता है खुश उसलूबी के साथ। और जब इंसान एक दफ़ा चलने का इरादा कर लेता है ना तो फिर सफ़र कट ही जाता है। मैं सही बता रहा हूँ आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इस लाइव वीडियो सेशन पे कमेंट्स करते चले जाइए, शेयर करते चले जाइए। इस लाइव वीडियो सेशन से जनाब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, सुपुर्दे मौला।